अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद हसन जोइया आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारा टॉपिक गंदम में डीएपी का तरीका इस्तेमाल। गंदम की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए फास्फोरस या डीएपी का तरीका इस्तेमाल सबसे अहम है। ये एक महंगी खाद है और ये गंदम की पैदावार पे सबसे ज़्यादा असरअंदाज होती है, इसलिए इसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल का जानना हर किसान के लिए बहुत ज़रूरी है। डीएपी हमेशा गंदम की बिजाई के वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। कितनी मिकदार में, इसका तयन आप ख़ुद करें। आप कितनी इस्तेमाल करना चाहते हैं या आपकी ज़मीन को कितनी फास्फोरस दरकार है, उसके लिए तो ज़मीनी तज्ज़िया होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़मीनी तज्ज़िया कराया है तो वो तो बेहतरीन तरीका है कि आपको ये मालूम हो कि आपकी ज़मीन में फ़ास्फोरस की ज़रूरत कितनी है। अगर तज्ज़िया नहीं कराया तो आप ख़ुद तयन करें अपने साबका प्रैक्टिसेस की मदद से कि कितनी फ़ास्फोरस या डीएपी दरकार है अच्छी पैदावार के लिए। अगर आपकी ज़मीन दरमियानी ज़रख़ेज़ है, इसका मतलब कि उसमें फ़ास्फोरस का पीपीएम लेवल या फ़ास्फोरस का ज़मीनी दर्जा भी दरमियाना है, तो कम से कम 75 किलो डीएपी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं अच्छी गंदम की पैदावार लेने के लिए। 2 बोरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बोरी डीएपी बहुत बेहतरीन गंदम की फसल की ज़मानत होती है, लेकिन 75 किलो ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो 50 किलो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कमज़ोर ज़मीन है तो 2 बोरी डीएपी से कम फास्फोरस इस्तेमाल ना करें। डीएपी कब और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए? आप जितनी भी डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी गंदम में, इसका तयन आप कर चुके होते हैं। जितनी भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका 75% बवक्त बिजाई इस्तेमाल करें। बिजाई का जो भी तरीका इख्तियार कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, वत्र पे काश्त कर रहे हैं, गपछट कर रहे हैं, जो भी तरीका इख्तियार कर रहे हैं, उसमें अपनी तय करदा डीएपी का 75 से 80% बिजाई के वक्त इस्तेमाल करें। बकिया 25 या 20% दूसरे पानी पर इस्तेमाल करें। डीएपी हमेशा कोशिश करें कि जब भी इस्तेमाल करें ये मिट्टी के अंदर शामिल हो जाए, ये ज़मीन के ऊपर ना रहे। डीएपी का एक दाना जब मेल्ट होता है, मेटाबोलाइज होता है, घुलता है, तो वो सिर्फ आधा इंच ज़मीन के नीचे जा सकता है। इसमें सलाहियत इतनी। अगर ये ज़मीन के अंदर होगा तो ये हर तरफ आधा इंच मूव करेगा, फैलेगा। जड़ के लिए इसका हसूल आसान हो जाएगा। अगर हम ऊपर इस्तेमाल करेंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि डीएपी का इस्तेमाल बाद में करते हैं, उसमें काफ़ी सारी फास्फोरस ज़ाय होने का ख़दशा रहता है। हमेशा ड्रिल में ड्रिल के अंदर डीएपी, वत्र में तो वैसे ही बीज और डीएपी को साथ छटा करें। गपछट में आखिरी ज़रई इलाज चलाने से पहले डीएपी का छटा कर दें, फिर ज़मीन की आखिरी हल सुहागे के साथ या रोटीवेटर या जो भी तरीका आप इख्तियार कर रहे हैं, उससे पहले डीएपी का छटा कर दें, वो इस्तेमाल करें। उसके बाद बन्ने निकालें, पानी लगाएं और बीज का छटा कर दें। बकिया 20 से 25% डीएपी दूसरे पानी पर। गंदम एक लंबे दौरानिए की फसल है और इसको लंबे अरसे तक फास्फोरस की ज़रूरत होती है। पहले पिछली वीडियो में ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि डीएपी की औसत उम्र 70 से 75 दिन है, जबकि गंदम को 110 या 120 दिनों तक फास्फोरस की ज़रूरत होती है। शुरू में ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए 75 से 80% इस्तेमाल करें। बाद में कुछ कम ज़रूरत होती है, इसलिए 20 से 25% इस्तेमाल करें। अमूमन हम दूसरा पानी 65 से 75 दिनों के दरमियान लगाते हैं, तो इसलिए पहली डीएपी कंज्यूम हो चुकी, काबिल हसूल हो चुकी, इस्तेमाल हो चुकी। दूसरी बार डीएपी देंगे तो ये अगले 70 से 75 दिन काबिल इस्तेमाल रहेगी। गंदम और डीएपी, इनका आपस में बेहतरीन ताल्लुक़ है। ये एक दूसरे के बगैर कमज़ोर या अधूरे रहते हैं।
کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کم ڈی اے پی استعمال کرنے سے بھی ان کی اچھی پیداوار آ جاتی ہے. ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، زمین کا پی پی ایم لیول کم ہو جاتا. پودا اگر اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا غذا کی، پیداوار کم کرتا ہے. پودے کی جڑ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ پودے کو جس غذا کی ضرورت ہو وہ زمین میں ڈھونڈتا ہے. اگر وہ غذا ہم نے نہیں دی تو زمین کے جو ریزروز ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتا ہے، اور اس سے زمین کے ریزروز کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین کمزور ہوتی ہے، اور آنے والی فصلات میں اس کا زمین بھرپور اظہار کرتی ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم.